हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आपका स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज हम जो दो तीन टॉपिक्स है वो क्लियर करेंगे। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक आपने बहुत सुना होगा कि व्हाट इज अ फॉरेक्स। ठीक है, आप हैंड राइटिंग पे मत देखना, ठीक है, पेंसिल थोड़ा ख़राब हो गया है। और दूसरा जो ये रहेगा टॉपिक वो रहेगा कि हमें फॉरेक्स क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। ठीक है, अगर आप देखो कि मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप अगर इंडियन मार्केट के अंदर में ट्रेड करते हो तो क्या होता है कि स्टॉक मार्केट 9:15 से 3:30 बजे तक रहता है। वही अगर आप देखोगे तो फॉरेक्स ये है, ये 24 आवर्स ओपन है। ठीक, अगर इसमें कोई कोई बंदा अगर बिजनेस कर रहा है या फिर कोई स्टूडेंट है, ओके, तो उस वो स्टॉक मार्केट के अंदर में ट्रेड नहीं कर सकता, क्योंकि कोई अगर अपना स्टडी टाइम दे रहा है तो वो उस समय ट्रेड नहीं कर सकता है। और अगर वही बिजनेसमैन या स्टूडेंट को अगर अपने काम निकालने के बाद अल्टरनेट टाइम में अगर उसे ट्रेड करना है तो उसके लिए फॉरेक्स बेटर है, क्योंकि फॉरेक्स 24 आवर्स ओके ओपन है। तो ये एक हमारे एक ये टॉपिक्स हो गए। ठीक है, सेकंड बात, अगर आप दूसरी बात उस जगह नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर में गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग। आपको मैं दूसरा एक बात बता दूं, स्टॉक मार्केट के अंदर, ये स्टॉक मार्केट के अंदर जो गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग जो होती है, इसमें बहुत लोगों के लॉसेस होते हैं। ठीक है, ये बात, इस जगह बहुत से लोगों के लॉसेस होते हैं, क्योंकि कोई अपना पोजीशन कैरी फॉरवर्ड वगैरह करके रहता है। और उसी जगह आप अगर फॉरेक्स देखो तो ये गैप अप ओपनिंग गैप डाउन ओपनिंग इसके कोई मैटर ही नहीं रखते, क्योंकि मार्केट 24 आवर्स ओपन है। ये प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ता। अब बहुत से लोगों का मतलब है, बहुत से लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर में स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं। ठीक है, वैसे आपकी इसमें एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि फॉरेक्स के अंदर जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है इसमें क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि फॉरेक्स के अंदर में आप फॉरेक्स के अंदर में आप करेंसी पेयर जो है इसे आप ट्रेड करते हो। अगर हम एग्जांपल ले तो ये है यूएसडी जेपीवाई, ये हमारी करेंसीज है जो हम करेंसीज पेयर करते हैं। उसमें ये यूएसडी जो है ये हमारा ये हमारा बेसिक करेंसी है। ठीक है, और ये जो जेपीवाई है सेकेंडरी ये हमारी सेकेंडरी करेंसी हो गई। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैं जो कुछ बता रहा हूँ ये मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम हमारे जो क्वेश्चंस है मैं उसके आंसर दे देता हूँ। ठीक है, इतना आपका क्लियर हो गया होगा। और आप यहाँ पर उसके जगह फॉरेक्स में करेंसीज के जगह करेंसीज में भी तो ट्रेड कर सकते हो, उसके साथ में आप गोल्ड और सिल्वर में भी ट्रेड कर सकते हो। आपका
और एक दूसरा आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जैसा हम इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर में बहुत सारे ब्रोकर्स आते हैं, ठीक है, आप धन ले लो, जीरोधा ले लो, एंजल वन है, आप ऐसे मल्टीपल ब्रोकर्स है। तो आपको अगर फॉरेक्स में ट्रेड करना है तो आप एक एक्सएनएस नाम का ब्रोकर है जो जेन्युइन ब्रोकर है। इस पे मैं ज़्यादा टॉपिक्स नहीं करूँगा। मैं आपको बता दूं कि आप एक्सएनएस के जरिए से ट्रेड कर सकते हो, और वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर वो वीडियो डाल रखी है मैंने एक्सएनएस की पूरी, ठीक है। तो आप वो एक्सएनएस से वहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। आपको लिंक चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और उसका मैंने प्रॉपर एक वीडियो ही बना रखा हूँ, आप वहां से जाकर वो वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। अब फॉरेक्स के अंदर में एक दो तीन जो चीजें रहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है, जो हमें सीखनी ही होती है, ठीक है। पहली बात तो पीप्स। पीप्स, अब आप बोलोगे कि पीप्स क्या होता है, तो पीप्स का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है पॉइंट्स इन परसेंटेज। ये इसका फुल फॉर्म होता है। और इसे अगर हमको पीप्स का जो एक प्रॉपर है, ये एक पीप्स हो गया, ठीक है। दूसरा होता है लॉट साइज। ये जो दो बेसिक सी चीजें हैं ना, ये आज हम कवर करेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको पीप्स के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। पीप्स को आप काउंट कैसा कर सकते हो, ठीक है। मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, चलो। ये मेरा टर्मिनल ओपन है एक्सएनएस का, ठीक है। अब मुझे कैलकुलेशन करना है कि पिप्स काउंट कैसे करना है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर एक हमें स्केल मिलता है, ठीक है। आपको देखना है कि ये कितने पिप्स का मूव आया हुआ है, यहाँ से जो डाउनफॉल आया हुआ है कितने पॉइंट्स का पिप्स का आया हुआ है। तो आप इस जगह से देखोगे और इसका लो मार्क करोगे तो आपको दिखने मिलेगा कि ये 32 पिप्स का ये मूव आया है, ठीक है। वही अगर मैं आपको बता दूं, आप दूसरी जगह अगर मूवमेंट देखोगे, आपको जैसा किसी को ट्रेड करना है तो आप देखोगे कि यहाँ से अगर मार्केट गिरा हुआ है तो मेरा स्टॉप लॉस कितना बनेगा। तो देन आप अब काउंट करोगे यहाँ से तो आपका स्टॉप लॉस बनेगा 4 पिप्स का, ठीक है। अगेंस्ट में आप अगर अपना प्रॉफिट देखना चाहो तो आप प्रॉफिट देखते हो, यहाँ से ये स्केल दिखा रहा है कि ये आपको 4 पिप्स का स्टॉप लॉस मिलेगा। देन आपका जो प्रॉफिट रहेगा वो 28 पिप्स का रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पिप्स, हम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और पिप्स के बारे में दूसरी एक बात, चलो, और फिर अपन दूसरा टॉपिक लेंगे, ठीक। दूसरा जो है, अगर मैं अगर मैं वन लॉट से ट्रेड करता हूँ, ठीक है, ट्रेड करता हूँ, तो आप अगर एक पीप का, वन लॉट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये पीप के मूवमेंट पे आप एक मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ये बात ध्यान से सुन लो, ठीक है। एक पीप के मूवमेंट पे आपको $10 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। मैं ये वन लॉट से जो ट्रेड करता है मैं उसके लिए बता रहा हूँ कि एक पीप के मूवमेंट पे आपका $10 प्रॉफिट होगा। वही अगर आप इसको उल्टा करो तो अगर आपके अगेंस्ट में 1 पीप अगर गया तो आपको लॉसेस भी उतने ही होंगे, ठीक है। आपको एक पीप पे $10 का प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसका उल्टा कर दो कि अगर आपके अगेंस्ट में एक पीप जा रहा है तो आपका $10 का लॉस होगा। इसीलिए जो लॉट साइज है फॉरेक्स के अंदर में बहुत मायने करता है। चलो, ये बात हो गई।
अगर आप मार्केट के अंदर में नए हो, आप मार्केट में अगर नए हो और आप छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करते हो, ठीक है, आपने अपना कैपिटल रखा है $50, $50, ठीक है, तो पहली बात तो आपको पोजीशन साइजिंग लेना आना चाहिए। आप अगर $50 आपके अकाउंट में पड़े हुए तो आप 0.02 या 0.01 इसके ऊपर में लॉट साइज मत लो, अगर आप बिगिनर हो तो, ठीक है, क्योंकि आप अगर क्वांटिटी 0.5 या फिर 0.10 अगर करते हो ना, तो आपका अकाउंट भी उसी तरीके से ब्लो होता है। अब फॉरेक्स के अंदर में जैसा अपन इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर में बहुत सारे स्टॉक्स अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखते हैं, ठीक है, बैंक निफ्टी अलग रखते हैं, ये तो चलो इंडेक्स हो गया, बैंक निफ्टी निफ्टी, ठीक है, लेकिन स्टॉक्स भी बहुत हमें ऐड करके रखते हैं। फॉरेक्स में नहीं है। फॉरेक्स में आप 3 से 4 पेयर को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करो। पहला हो गया गोल्ड या क्रूड ऑयल, ये ये एक हो गया। सेकंड, आप एक करेंसी ऐड कर लो, ये अच्छा मूवमेंट देता है, ठीक है, यूएसडी जेपीवाई, ये आप इसे ऐड करके रख सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि आपके जो बेसिक्स जो क्वेश्चन थे माइंड के अंदर में कि फॉरेक्स कैसी की जाती है, हम ब्रोकर कौन सा यूज करें, तो मैंने जो नॉर्मल नॉर्मल सी जो चीजें है मैंने वो चीजें आपको बता दी है, ठीक है। आपका जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। और इसके बाद में मैं अपने चैनल पर एक सीरीज लाऊंगा, ठीक है, फॉरेक्स का एक सीरीज लाऊंगा, ओके, जो रहेगी एडवांस में, वो रहेगी एडवांस सीरीज, ठीक है, जिसको हम फॉरेक्स के अंदर में देखेंगे, जिसका नाम प्रॉपर एक सीरीज रहेगी, जिसका हम नाम देंगे हाउ टू स्टार्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर दो, या फिर कोई आपका फ्रेंड है आप उसे वीडियो शेयर कर सकते हो, ठीक है। अगर ये वीडियो जो मैं अभी डाल रहा हूँ इस पर डिसेंट से हमको व्यूज़ मिल जाते हैं, लाइक्स मिल जाते हैं, तो हम कंटिन्यू करेंगे हमारा एडवांस सीरीज, फॉरेक्स का जो एडवांस सीरीज है वो हम चालू करेंगे, ठीक है। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो, बेल आइकॉन जो है वो ऑन कर दो, हमारे जो नया वीडियो आएगा वो आप उस जगह पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा।